नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त बिंदास तंदुरुस्त, ऐसे ही रहना है, मस्त बिंदास तंदुरुस्त। मैं भी मस्त बिंदास तंदुरुस्त, तो कह लीजिए अपने आप को तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हम अपने आप को कह सकते हैं, मैं बार बार कहती हूँ। डेफिनेटली ये अफर्मेशन हम रोज़ अपने आप को देते हैं तो कितना मज़ा आता है, फुल टू डे अच्छा महसूस होता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, अपने आप को खुश रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ज़रूरी है। छोटी सी बात आपके साथ आज मैं फिर से हाजिर हूँ करने के लिए। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ माय डियर फ्रेंड। तहे तहे दिल से, इस हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत है, सुस्वागत करते हुए एक छोटी सी बात आपके साथ। पहले तो चैनल को कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्यों कहती हूँ ऐसा? डेफिनेटली आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। अगर आप ये छोटी छोटी बातों को अहमियत देते हैं और सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप से प्यार करना होगा। आप एक फीमेल एनर्जी हैं, आप एक मेल एनर्जी हैं, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने आप से कब प्यार करना सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स? बहुत ज़रूरी है हमें अपने लिए वक्त निकालना। जब हम अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो हम दूसरों के लिए जिए तो क्या जिए माय डियर फ्रेंड्स। हम पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते आए, अपने लिए हमने बिल्कुल नहीं सोचा। अपने लिए हमने 1 घंटा नहीं निकाला इन 24 घंटे में माय डियर फ्रेंड्स। कब हुआ ऐसा? हुआ क्या? सोचिएगा ज़रूर। क्या मेरी बात आपको ठीक लग रही है या नहीं लग रही है? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम सबके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। मैंने तो इतना देखा है। खैर, ये जजमेंट नहीं मैं करना चाहती हूँ, ना ही मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें थी। मैंने इन चीज़ों से अनुभव से सीखा है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को खुश रखना सीखा है। कुछ भी ज़िंदगी में आपदाएं तो आती हैं, सबकी लाइफ में बाधाएं भी आती हैं, आपदाएं आती हैं, रिश्तों में बिगाड़ होता है, फाइनेंशियली कमी होती है, बहुत सारी चीज़ों में तू मैं देखी है हमने अपनी भी ज़िंदगी में, हमारे में। लेकिन आज अब वो वक्त देखती हूँ पीछे का, सोचती भी नहीं हूँ उसके बारे में। पास्ट गया, ख़त्म कहानी। क्योंकि ये हमारी ही सोल जर्नी का एक था कि हम ये करने आए थे। तो अब हमने स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम रखा। मीन्स जो हो रहा है होने दीजिए। ये इनकी सोल जर्नी है और ये हमारी सोल जर्नी है। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। यस मास्टर्स, तो मैंने तो अपने साथ जीना सीख लिया है। ऐसा नहीं कि मैं बैलेंस में नहीं चल रही हूँ गाइस, मैं बैलेंस बनाते हुए चल रही हूँ। रिश्ते भी अपनी जगह निभा रही हूँ और स्पिरिचुअलिटी भी अपनी जगह निभा रही हूँ। दोनों को साथ रख रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। हम कोई ज्ञानी या हमारा योगी नहीं बनने वाले हैं, हम कोई सन्यासी नहीं बनने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है। सन्यासी वो बनते हैं जो जिनका लगता है कि मोह माया त्याग दी, अब तो कुछ नहीं हमारी ज़िंदगी में रखा, हमें नहीं रहना है, घर बार त्याग दिया। भाई हमें सिखाया गुरु ने, जो भी गुरु हमारे थे, कि घर बार त्यागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को बैलेंस में लेके चल सकते हो। तो ये छोटी सी बात ये करने वाली हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ। एक शिव जी भोलेनाथ अपने ध्यान में मगन। तो माँ पार्वती ने अपने शिवलिंग के साथ ध्यान लगाया हुआ और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हैं। करते 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 शिव जी की एकदम से आँख खुल गई। तो बोल रहे हैं, फिर माँ पार्वती के पास आए वो। माँ पार्वती को ओम नमः शिवाय देख के, करते हुए देख के, तो लोगों को लगा कि इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया और शिव जी को गुस्सा आया। शिव जी ने बोला, हे प्रिय, उन्होंने बोला अपनी पार्वती को, अपनी शक्ति को, कि हे प्रिय, बोलती मैं, उन्होंने बोला आप बहुत बहुत दिनों बाद मुझे मिलते हैं इसलिए मैं जाप कर रही थी। बोलते कोई बात नहीं, मैं अगर शिव हूँ तो तुम काली हो, तुम शक्ति हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी सांसें हो। अगर मैं शिव हूँ, अगर तुम सांसें ही नहीं हुई तो शिव नहीं, मैं शब हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मेरी बात को गौर कीजिएगा, बहुत सुंदर बात है। शिव ने बोली है कि मैं शिव हूँ और तुम मेरी शक्ति हो। अगर तुम शक्ति यानी तुम मेरी सांसें हो, एक तरह से आप तुम मेरी सांसें हो। अगर सांसें ही नहीं तो शिव की शक्ति किस काम की? है ही नहीं शक्ति तो शिव का किस काम का? वो तो एक शव है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हमें ये बताई है चीज़ें कि हमारे पास जो सांसें हैं हमारी, ये दो आप देख रहे हैं मेरे नाक के छिद्र जो आपके पास भी हैं। एक तरफ लेफ्ट है, एक तरफ राइट है। यानी लेफ्ट जो चलता है वो होती है चंद्र नाड़ी, उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी।
यानी बिल्कुल ठंडी नाड़ी, शीतलता। और जो राइट साइड होता है वो होती है सूर्य नाड़ी, सूर्य और चंद्र, यानी ये है हमारी लेफ्ट वाली ईड़ा नाड़ी और ये है हमारी राइट वाली पिंगला नाड़ी माय डियर फ्रेंड्स। और उसमें से पीठ की हड्डी से बीच में से निकलती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी माय डियर फ्रेंड्स। वो जब उर्गित होती, जब बहुत ज़्यादा आप ध्यान कर रहे होते तब वो धीरे धीरे अपना मुख खोलती है। कहते हैं कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी बैक में होती है, जिसको हम सब खोलना चाहते हैं, हर कोई कहता है हमारा थर्ड आई जागृत हो। आजकल तो ऐसे चल रहा, थर्ड आई नहीं खुल रही, हमारी थर्ड आई नहीं खुल रही, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जजमेंट जजमेंट जजमेंट। एक डिवाइन टाइमिंग होती है, जब उन पर्पस हमारा ख़त्म हो जाता है, कुछ चीज़ें हमारी ब्लॉकेज होती हैं तो वो कैसे खुलेगी, क्योंकि हम जजमेंट कर रहे हैं। हमें डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तब सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप प्रति पल, हर पल आप अपने आप से वर्क करना होगा, अपने आप पे वर्क करना होगा, है ना। शिव का तीसरा नेत्र वो हमारे पास भी है, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा के द्वारा, यहाँ भ्रुकुटी के बीच में माय डियर फ्रेंड, दो आईब्रोज के बीच में। तो जब ये चंद्र और सूर्य नाड़ी इकट्ठा जब चलती हैं और बाहर निकलती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है जागृत होती है। पहले तो ये छोड़ दीजिए कि हमें सुषुम्ना जागृत करनी है, पहले अपने वर्क कीजिए अपनी नाड़ियों के ऊपर। आपका पता है भगवान ने ये भी बताया है कि चक्र है हमारे, 7 चक्र है हमारे अंदर। उन्होंने पल पल वो चीज़ें बताई हैं, रंग बताए हैं, वो किस तत्व से जुड़े हुए। हमारा भौतिक शरीर हमारे 5 तत्वों से बना है, ये तो सबको पता है। क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एंड आग, फायर। तो ये 5 तत्व हो गए जो हमारे शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन के साथ जुड़े हुए होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो कहते हैं हमारी जब सूर्य उदय होता है, शुक्ल पक्ष का जब सूर्य उदय होता है तब हमारी ये चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। जब हम कदम धरती पे रखते सो के उठ के, तो हमें चेक करना चाहिए हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, ये वाली चल रही है, ये वाली चल रही है। सूर्य चल रही तो पहला कदम आप धरती पे सूर्य वाली नाड़ी का रखेंगे, फिर दूसरा रखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आगे से आगे बहुत ज्ञान मिल रहा है माय डियर फ्रेंड, बहुत विजडम मिल रही है। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, आपको छोटी छोटी बातें करने में मुझे और मज़ा आ रहा है कि तब जो मेरे को पता चल रहा है मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, हम ये सोचते हमारे काम बिगड़ गए, हमारी डेस्टिनी खराब है, हमारी किस्मत खराब है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर शिव भोलेनाथ का है, ये 2 नाड़ियाँ जो आपको दी हैं चंद्र और सूर्य, इससे आप काम बिगाड़ने के बजाय बना भी सकते हो। इन जो चल रही है, अगर आपने कोई काम सुधारना है तो दूसरी का आप उसको दूसरी को बदल भी सकते हो, जो चल रही है उसको बंद करके दूसरी को बदल भी सकते हो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने ये सीखी हैं कि चंद्र स्वर सूर्य स्वर दोनों जो हैं, जब आपका पूरे दिन में, कहते हैं ये 24 घंटे में 12-12 टाइम ये स्वर चलते हैं हमारे, यानी एक घंटे, एक घंटा चंद्र चलेगा, 1 घंटा हमारा सूर्य चलेगा, पूरे 12 घंटे में 24। रात को कहते हैं, रात को जब हम सोते हैं तब हमारा हमेशा सूर्य स्वर अगर आप सूर्य स्वर चल रहा है तो आप उस तरफ अगर करवट लेके बदल के सोते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, सूर्य चलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अच्छी नींद भी आ सकती है और आपके सपने भी नहीं तंग करते। अगर आप चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप बेड पे घूमते रहोगे, नींद ही नहीं आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की है माय डियर फ्रेंड्स, सुनिएगा ज़रूर। मैं आगे आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्या क्या काम करती हैं हमारी ये स्वर नाड़ियाँ, जिससे हम अपने आप को कैसे खोल सकते हैं, उन नाड़ियों को हम कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे खोल सकते हैं। अपना पूरी तरह से लंबी सांसें लेके, लंबी सांस, पहले तो सांसों के साथ ही ध्यान लगाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब हम सांसों के साथ ध्यान लगाते हैं तब हमारे अंदर की नाड़ियाँ, वो 72,000 नाड़ियाँ खुद शुद्ध नाड़ियाँ होने लग जाती हैं, उसकी क्लिनजिंग होने लग जाती है। इसीलिए तो कहती हूँ, जो मैंने 90 दिन का ध्यान डाला है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो उनको करना शुरू कर दीजिए, अपने आप आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होने लग जाएंगी, अपने आप आपको स्वर का विज्ञान भी होने लग जाएगा, आपको ज्ञान आने लग जाएगा। ये छोटी छोटी बातें, ये हमारी नाड़ियाँ हमारे रोग भी दूर कर सकती हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी कर सकती हैं माय डियर फ्रेंड्स।
यस, कहते हैं कि ये हमारा काल भी आया हो, मृत्यु को भी ये आने नहीं दे सकती, ऐसी चीज़ें भी होती हैं ये नाड़ियाँ। तो ये ज्ञान बहुत ही मतलब कि गहराई डीपली में चला जाता है। मैंने तो बुक्स पढ़ी है जो थोड़ी-थोड़ी पढ़ रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। डेफ़िनेटली लोगों के काम ऐसे सुना मैंने, होते हुए देखे, और आपको भी इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। पहले तो जुड़िए मेरे साथ, अपनी अंदर की गहराई के साथ जुड़िए, अपने अंदर साँसों के साथ जुड़िए और पूरी तरह से साँसों के साथ एक हो जाने को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान करना शुरू करेंगे, धीरे-धीरे आपको भी पता लगेगा, यस मेरे साथ जो हो रहा था अब नहीं हो रहा, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। जाने क्या हुआ मुझे? वो नाड़ियाँ यानी आपकी साँसें ही आपको बता देंगी आप कितने खुश रहने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स। ये थी मेरी छोटी-सी बात आज की, तो आप ज़रूर सुनिएगा, औरों में भी बाँटिए, बहुत लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, लोगों को बाँटिए, क्योंकि कहते हैं हम शीतलता वाला काम करेंगे तो हमारा ये चलना चाहिए, हम तेज़ी वाला काम करते हैं तो हमारा ये चलना चाहिए। जस्ट हिंट दे दिया मैंने आपको, आप देख लीजिएगा। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, सही चीज़ों को सही, यूनिवर्स भी तभी साथ देता है जब हम उनके साथ मिलके एक लाइट लाते हैं अपने अंदर, एक शुद्धि, हम सब प्यूरिटी हमारे अंदर पूरी तरह से होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स, नो इंटरफेरेंस माय डियर फ्रेंड्स। यही है ध्यान, 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 ध्यान से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। थैंक यू सो मच, छोटी सी बात आपके साथ फिर मिलती है। थैंक यू।